शेरशाह, सलेमान खान और अक्लमंद खान आपस में रिश्तेदार हैं और दर आदम खेल के कोयला खान में काम करते हैं। आज शेरशाह की तबीयत खराब होने की वजह से कुछ वक्त आराम के बाद दोबारा कान की तरफ जा रहे हैं। शेरशाह 700 फुट नीचे जाकर कोयला निकालते हैं। कानूनन कोयले के कान का अंदरूनी रास्ता 7 बाई 6 फुट चौड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कंपनी ने हमें कुछ नहीं दिया है, बस सिर्फ इस एक लैंप के सिवा। कपड़े और जूते मेरे अपने हैं, खाने के पैसे भी मेरी दिहाड़ी से काट लेते हैं। बीमार हो जाऊं तो दवा अपने खर्चे पर करता हूं। कान में जाने के लिए हवाई एक मुतबादिल रास्ता भी होता है जो ऑक्सीजन फराहम करने और इमरजेंसी में मजदूरों के निकलने के लिए कारआमद होता है, वो भी यहाँ नहीं है। कबायली इलाकों में 20,000 से ज्यादा मजदूर मार्बल और कोयले के कानों में काम करते हैं। दरा आदम खेल से रोजाना 1,000 टन कोयला, जबकि पूरे कबायली इलाके से 30,000 टन के करीब कोयला रोजाना निकाला जाता है। ठेकेदार मुनासिब इंतजामात के लिए खर्चा नहीं करते। यहाँ गर्मी बढ़ जाती है और कान से गैस खारिज होना शुरू हो जाती है, और जिसकी किस्मत खराब हो उसी के बच्चे यतीम हो जाते हैं। अमूमन हिफाजती टोपी, मास्क, लाइट, गैस सिलेंडर और फौरी तिब्बी इमदाद के अद्वियात कंपनी की जिम्मेदारी होती है। मुझे हमेशा यह डर रहता है कि मैं कभी भी इस कान से जिंदा बाहर नहीं निकलूंगा। काम के वक्त भी यही डर सर पे सवार रहता है। हमारा काम सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मौत से खेलने के बराबर है। कबायली अजला में कोयले के कान में पूरे कबीले की शराकत दारी होती है। ज्यादा मुनाफे की लालच में एक ही जगह पर कई मकामात से कोयला निकाला जाता है। कान की दीवारों में पैसे बचाने की खातिर मजबूत लकड़ी के बजाय सफेदे की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, जिससे कान गिरने का खतरा भी ज्यादा होता है। कान कुन बमुश्किल 15 से 20 हजार रुपए महीने के कमाता है, बशर्ते ये कि वो न छुट्टी करे और न बीमार हो। शेरशाह और अक्लमंद की छुट्टी में अभी चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन शेरशाह के सीने और कमर में दर्द बढ़ गया। शेरशाह को कोयले के लिफ्ट में नीचे ले जाना है। मजदूरों के लिए सेहत का कोई मरकज मौजूद नहीं, इसलिए ये दोनों पैदल करीबी क्लिनिक जा रहे हैं। शेरशाह और अक्लमंद कहते हैं कि जब वो कान में खींची गई तस्वीरें भेजते हैं तो उनके अपने घर वाले भी उनको नहीं पहचानते। हमारी जिंदगी भी अजीब है। हम पूरा दिन और जिंदगी ही कब्र में गुजारते हैं, लेकिन फिर भी मौत से डरते हैं, क्योंकि हमारे वालिदैन और बाल बच्चों का हमारे सिवा कोई आसरा नहीं। सोहेब खान मेडिकल टेक्नीशियन हैं जो कि इन गरीब कोयले मजदूरों का गुज़िश्ता चंद माह से इलाज कर रहे हैं। खुराक भी सही नहीं है, जिसकी वजह से इनकी सेहत भी मुतासर होते हैं। और जो रहन सहन है, देखिए बेहतरीन चीज़ है रहन सहन। जब आप काम करते हो और आपको 8 से 10 घंटे तक आपको आराम मिल जाता है तो दोबारा शिफ्ट के लिए आप तैयार हो जाते हो, लेकिन ये इस लिहाज से ये मुतासर होते हैं। ज़्यादातर तो ये बेचारे जहनी डिप्रेशन की भी शिकार हो जाते हैं। रिसेंटली यहाँ पे एक वाक़या भी हुआ, बहुत से लोग उससे मुतासिर भी हुए। अभी मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। कबायली इलाकों में कोयले की कानों पर कोई माइन इंस्पेक्टर तैनात नहीं और न ही खानकों की तरबियत के लिए कोई प्रोग्राम मौजूद है। नाकिस इंतजामात, हुकूमती अदम तवज्जो, कोयला माफिया और ठेकेदारों की अदम दिलचस्पी से खानकों के जनाजे में ही ये मजदूर इकट्ठे होते हैं। इन मजदूरों की अपनी कोई यूनियन नहीं जहाँ मुत्तहिद होकर ये लोग अपने हुकूक मांग सके। मुदस्सिर शाह, DW, दरा आदम खेल, पाकिस्तान।